ये कहानी हरियाणा के छोटे से गांव की है। वहाँ पे दो दोस्त रहा करते थे, रवि और अमित। अमित और रवि के बारे में हम बताएं तो ये लोग बचपन से एक साथ पढ़े बड़े बड़े हुए। रवि जहाँ पे पारिवारिक माहौल में रहा करता था, उसके आगे पीछे परिवार के लोग थे, तो वो उसी तरह से परिवेश में रहा है कि सारे परिवार के लोग आसपास रहते हैं। पर दूसरी तरह अमित की बात करें तो अमित अकेले रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। उसे परिवार के लोग ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते थे। तो अमित और रवि की बात करें तो ये दोनों का व्यवहार भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग था। तो आप इस तरह के शहरों के बारे में अगर बात करोगे तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि इन शहरों में रात को भी उतनी ही पब्लिक होती है जितने की दिन में रहती है। और रात को खास करके जो किसी कंपनी में काम करते हैं, या आपने आजकल कॉल सेंटर वगैरह देखा होगा, जितने भी बीपीओ वगैरह हैं, वहाँ पे एक नाइट शिफ्ट भी चलती है। जब नाइट शिफ्ट चलती है तो रात को लोग बहुत होते हैं, और कई बार तो अगर रात का माहौल देखो तो दिन से ज़्यादा लोग और भीड़ रात को इकट्ठा होती है। तो वहाँ पे एक एजेंसी थी जो रात में कैब का काम करती थी। उसी में रवि वहाँ पर जॉब करता था। जब रवि जॉब करता था और ज़्यादातर वो रात के टाइम पे ही करता था, तो उसके घर वालों ने बहुत ज़्यादा दबाव बनाया कि तुम रात की ड्यूटी मत करो, कोशिश करो कि तुम परिवार वाले लोग हो तो दिन में तुम काम वाम करो, रात को मत करो, क्योंकि रात में ऐसे भी लोग काफ़ी ज़्यादा लोग डर जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं मन में डर होता है। तो उसके घर वालों ने बोला कि तुम दिन में ड्यूटी किया करो, रात को ऐसे ड्यूटी मत किया करो। रवि भी उनकी बात सुन लेता है। तो रात के टाइम के लिए उन्हें एक लड़का चाहिए था। तो रवि ने अमित से पूछा कि क्या तुम ये जॉब करोगे। अब अमित जो था ये भी घर पे बैठा हुआ था, उसे भी कोई खास काम था नहीं, तो उसने भी इस जॉब के लिए बोला कि ठीक है, हम करेंगे। तो कुछ दिन सब कुछ ठीक चला, अमित जॉब पे जाने लगा। तो दोनों क्या करते थे, जॉब पे जाते थे। अब यहाँ पे अमित हमेशा रात के टाइम पे जाता और रवि दिन के टाइम पे जाता। इसी तरह 6 महीने साल भर बीतते चले गए, और कुछ दिनों के बाद अमित अचानक काम पे जाना बंद कर देता है। जब वो काम पे जाना बंद कर देता है तो वहाँ कंपनी वालों ने रवि से पूछा कि कुछ उसको हुआ है, मैं बहुत देर से देख रहे हैं कि वो काम पे नहीं आ रहा है, बीमार है, क्या है वो है। तो रवि बोलता है कि एक काम करेंगे कि जब हम घर जाते रहेंगे तो उससे एक बार पूछ लेंगे कि क्या परेशानी है, कि तुम काम पे क्यों नहीं आ रहे हो। तो वो दिन में ड्यूटी खत्म करके वो अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के सामने उसने देखा कि वहां पर अमित अपने गाड़ी लगा के अंदर किसी से बात कर रहा है। तो वो सोचा कि क्यों ना अभी पूछ लेते हैं कि तुम काम पे क्यों नहीं आ रहे हो। फिर सोचा कि चलो अभी तो चलो पैसेंजर है, घर चले जाते हैं, बाद में पूछेंगे। फिर वो जब घर पे मिलते हैं तो जाके अमित थे और रवि उसने बात की कि क्या परेशानी है, तुम काम पे क्यों नहीं आ रहे हो। तो यहाँ पे अमित बोलता है कि काम तो चलो होता रहेगा, कि काम तो दोबारा फिर से मिल जाएगा, कि अब हम भी चाहते हैं कि लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़े, कुछ अपने घर को बसाने के बारे में सोच रहे हैं। तो बोला कि चलो ठीक है, तुम ऐसा सोच रहे हो तो एक काम करना कि जब तुम नाइट शिफ्ट में जब आओगे, जब तुम 9 बजे वहाँ से रिटर्न आते हो, तो वहाँ पीपल के पेड़ के सामने रुक जाना, मैं तुम्हें मिलाऊंगा उससे। तो रवि बोला कि चलो ठीक बात है, कि जब वहाँ से रिटर्न करेंगे तो उससे मिल लेंगे। तो जब यहाँ पे रवि काम करके 9 बजे रिटर्न कर रहा था, रिटर्निंग में ही वहाँ पे देखता है कि पीपल के पेड़ के सामने अमित बैठा हुआ है और गाड़ी में किसी से बात कर रहा है। और वहाँ पे जाता है और सडनली उसके सामने चला जाता है, अमित के सामने। रवि बोलता है कि चलो अब मिलाओ। तो अमित उसको देख के मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते मुस्कुराते बोलता है कि चलो मिलाओ। तो अमित बोलता है कि चलो आओ गाड़ी के अंदर दिखाते हैं, कि बताओ कैसी है तुम्हारी भाभी। और रवि जाता है और उस गाड़ी के अंदर देखता है। जैसे ही वो गाड़ी के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है गाड़ी के अंदर तो कोई है ही नहीं। तो उतने देर से अमित बात किससे कर रहा था। तो कहीं ना कहीं उस आसपास के माहौल को देखता है और उसे समझ में आ जाता है कि अमित किसी गलत साय के चक्कर में पड़ गया है। और यहाँ पर वो खिड़की के सामने से रवि का पूरा हाथ पांव कांप रहा है, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं भाभी बहुत अच्छी है, कि मैं चलता हूँ, कि मुझे घर जाने के लिए देरी हो रहा है। और यहाँ से पूरा उसका पैर थर 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 कांप रहा है, और कांपते कांपते उसकी जुबान से कुछ भी नहीं निकल रहा है। वो सोच रहा है कि कितना जल्दी हो सके हम यहाँ से निकल जाए। निकलते निकलते वो जाते हैं गाड़ी में, जाके अमित बैठता है और रवि भी अपने गाड़ी में बैठ के अपने घर को चला जाता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए और रवि ने यह तय किया कि अब आज के बाद इससे कभी कोई बात नहीं करना।
कोई संपर्क नहीं रखना, इसे किसी भी तरह से कोई भी टच नहीं। इसी तरह समय बीतते चले गए और तकरीबन 6 महीने तक यहाँ पे रवि ने अमित से कोई भी संपर्क नहीं रखा, किसी भी तरह से ना कोई बातचीत होती थी, ना कुछ होता था, कुछ भी नहीं। उसी बीच उस गांव में एक लड़की का शादी हुआ। अब शादी काफी ज्यादा धूमधाम से मनाई गई और शादी के 2 दिन के बाद जब वो ससुराल में थी तो अचानक उस लड़की को चक्कर आ जाता है। अब चक्कर आ जाता है तो पूरे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, नई बहू आई है, इसको क्यों चक्कर आ गया। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर आता है तब यहीं से कहानी टर्न लेना शुरू करती है। डॉक्टर ने बोला ये लड़की तो प्रेग्नेंट है। अब 2 दिन आया हुआ है शादी होके, अगर डॉक्टर इस तरह से बोलेगा तो कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर पे बात उठ रही है, कहीं ना कहीं अब पूरे गांव पे बात उठ रही है। अब वो लड़की इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है, ये बात उसके घर पे भी आती है। और घर पे भी जो उसके जो पिताजी थे, उसकी माँ थी, अब वो पंचायत में इकट्ठा होते हैं। पंचायत में ऐसा बोला गया कि तुम्हारी लड़की का कैरेक्टर खराब है। अब उसके माँ बाप ने क्या किया, परेशान होकर वो आत्महत्या कर लिए। अब लड़की भी जब इस तरह से होने लगी तो गांव में अलग अलग बात होने लगता है, क्योंकि देखिए गांव छोटा सा होता है और वहाँ पे अलग अलग तरह की बातें होना, अलग अलग तरह की चीज़ें होना है बहुत कॉमन चीज़ हो जाता है। तो सभी गांव वाले जब कहने लगे तो लड़की को भी गांव से निकाल दिया गया। अब ये सिर्फ एक घटना थी। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, एक लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी लड़की, चौथी लड़की, और गांव की लगभग हर लड़की के साथ यही घटना रिपीट हो रही थी। सब जब कुछ दिन होता सब बेहोश होने लगती और सबका जब चेक कराया जाता तो सबके सब प्रेग्नेंट। अब गांव में इक्का दुक्का लड़की को छोड़ के मैं बताऊं कि सबके जितनी भी लड़की थी सबके साथ ये कि जब पहले ये चीज होता था तो कहीं ना कहीं लोगों को मन में लगता था कि कोई आ रहा होगा, चाहे कोई बाहर से संपर्क होगा, ये लड़की बच्चलन है, चाहे ये चीज है। पर एक साथ जब इतनी लड़कियों के साथ होने लग गया तो उनको लगने लग गया कि गांव में किसी का साया है, जादू टोना टोटका करवाने लग गया। और ये बात धीरे 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 अमित के बारे में रवि के कानों में थे। तो रवि को थोड़ा सा ये चीज अजीब लगा और उस समय तक गांव के सिर्फ 2 ही घर को इस तरह की चीजों ने नहीं छुआ था। पहला एक सरपंच का घर और दूसरा रवि का घर। और रवि के घर में भी उसकी एक बहन थी और सरपंच के घर में भी उसकी एक बेटी थी। तो रवि सोचा कि चलो जब ये चीज हो रहा है तो एक बार जाके उससे मिल के आता है, सरपंच से। तो रवि गया और जाके सरपंच से मिलने चला गया और उसने सरपंच को सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त था और दोस्त का मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि कुछ वो भूत प्रेत के साए में पड़ गया है, पर मुझे कहीं ना कहीं शक है कि उसमें इसका हाथ हो सकता है। और उसने ये उड़ता उड़ता ही तीर मारा था। तो बोला था कि नहीं, हम कैसे मान सकते हैं कि ये तुम इस तरह से बात करते हो। तो अभी भी गांव वाले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कुछ ऊपरी साया भी हो सकता है जो इस तरह की चीजें कर रहा है। सरपंच भी मानने को तैयार नहीं कि ऐसा कुछ है। तो उसने बोला कि एक चीज ध्यान करते हैं कि कहीं ना एक बार पूछ लेने में क्या जा रहा है, पता करने में क्या जा रहा है नहीं है वो बात की चीज है, पर एक बार एटलीस्ट जाके हम लोग पूछेंगे तो सही। सरपंच अब बोलने लगा कि देखो ये तुम लोग के घर बहू बेटी की बात है, वो लोग का उतना अच्छा संस्कार नहीं है तो चीज होता होगा, पर हमारे घर की बहू बेटी है बहुत अच्छी है, ऐसा चीज नहीं होता है। अब रवि के मन में कहीं ना कहीं हो गया कि वो अपने आप को कुछ और समझ रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि गांव के बहुत सारे लोग हैं तो उन्होंने बोला कि सरपंच जी एक बार जाके बात करने में क्या जा रहा है, हो सकता है नहीं है कुछ भी है, एक बार जाके बात कर लीजिए, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो इसका निदान किया जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं कि शाम के समय में सरपंच और वो रवि सारे लोग जा रहे हैं, लाठी वाठी लेके सारे लोग जा रहे थे। अचानक से उनके पैर के पीछे से छन 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 की आवाज आती है। अब सरपंच जैसे पीछे घूम के देखता है तो उसकी तो हवाइयाँ उड़ गई। सरपंच जैसे पीछे घूम के देखता है तो वो देख रहा है कि उसी की बेटी जा रही है, सपना। अब उसको बोल रहा है कि सपना बेटी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो उसके वश में है ही नहीं। अब रहे तब तो उसको सुनाई दे या समझ में आए कि कोई उसको कुछ बुला रहा है, कोई बोल रहा है, वो ऐसी ही जा रही है। जाते 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 उसने देखा कि ये सीधे अमित के गाड़ी पे जाती है और गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाती है।
अब ये बस देखने भर की देरी थी, पूरे गांव वाले जाते हैं और अमित को पकड़ते हैं और मारना शुरू करते हैं। अब मारते 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 अमित से पूछते हैं कि ये क्या है, तुम अभी तक इतने गांव की जो लड़की थी उसके साथ भी तुमने यही किया। तो अमित यहाँ पे जो बताता है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। अमित बताता है कि आज से तकरीबन साल भर पहले वो एक लड़की से मिला, फिर उससे उससे प्यार हो गया, पर धीरे धीरे जब बात बढ़ने लग गई तो जैसे ही हम उसको छूने की कोशिश करते तो वो एक आत्मा थी, मेरा हाथ आर पार निकल जाता। अब अमित ये बोला कि जब हम इस चीज को आगे बढ़ा ही नहीं सकते तो तुम्हारे साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। तब जाके उस आत्मा ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकती हूँ। तो बोला क्या? कि तुम गांव में जिस भी लड़की पे बताओगे मैं उसके शरीर में चली जाऊंगी और तुम उसके साथ प्यार करना। और वो बोला कि फिर उसमें तो तुम नहीं रहोगे ना? तो वो बोले कि उसमें तो मेरी ही आत्मा है ना। तो इसी तरह से अमित जिस जिस लड़की को बताता वो लड़की उसमें प्रवेश करती और वो धीरे धीरे गांव की हर एक जो लड़की थी वो धीरे धीरे प्रेग्नेंट होना शुरू कर देती है। ये सुनकर पूरा गांव गुस्सा हो गया। तो सरपंच ने पूछा कि अभी जो लड़की आई है सपना, इसको भी तुमने बोला था? वो मुंडी नीचे कर लेता है। सरपंच पूरे गुस्से से बौखला जाते हैं और सरपंच के साथ जो लोग आए थे उन्होंने लाठी निकाला और उसको पीटना शुरू कर दिया। पीटते 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 उसको मार दिया। जैसे ही उसको मारते हैं बस सपना में से जो सरपंच की बेटी थी उसमें से उसका आत्मा निकलता है। और आत्मा निकलता है, फिर उसने जो बोला ये बात बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली थी। वो हंसने लगती और हंसते हंसते बोली थी कि मैं यही तो चाहती थी कि कोई इसको मार दे, क्योंकि मैं इसको मार नहीं सकती थी और जब तक मैं इसको मारती नहीं मैं इसकी आत्मा को लेके यहाँ से जा नहीं सकती थी। और क्योंकि मेरा मौत इसी पीपल के नीचे हुआ था तो मैं इसी पीपल के नीचे रहती। अब मुझे जब भी जाना था तो किसी एक ऐसे को लेके जाना था जिसकी भी मौत पीपल के नीचे हो, और तभी मुझे मुक्ति मिलेगी और तभी मैं उस आत्मा को लेके जाऊंगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको हम मारे कैसे। तो हमने ये सब कुछ बताया, हमने इसको सब कुछ समझाया था कि लड़की के साथ ऐसे करो। जब धीरे धीरे जब ये बात खुलेगी तो गांव वाले खुद उसको मार देंगे। तो अभी तक अमित को लग रहा था कि वो इन लोग के साथ कर रहा था, पर अभी जब सच्चाई सामने आई कि वो भूत चाहती थी, उसने उसको मारने के लिए ये सब साजिश रहा था। पर इस साजिश के चक्कर में उस गांव की न जाने कितनी लड़कियां बलि चढ़ गई।